बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। यानी कैसे यही अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, यह हेल्थ के सेक्टर में हम लोगों ने यहां पर देखा है। दूसरा उदाहरण एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट के बारे में था। हम लोग अक्सर इस बात को मानते थे, लोग बोलते थे कि स्कूल दूर होने के कारण बेटी स्कूल नहीं जा पाती। परिणाम क्या था? हर गांव में स्कूल खोल दिए गए। गांव में स्कूल हो गया, तब भी स्कूल कोई भेजने को तैयार नहीं। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। हम उस ड्रॉप आउट रेट को कम करने की बजाय उसको बढ़ाने की ओर गए, क्योंकि पहले न्याय पंचायत स्तर पर स्कूल होता था तो भवन भी होता था, फैकल्टी भी होती थी, फर्नीचर भी होता था, अन्य सुविधाएं भी हो जाती थी। हम गांव गांव में हो गए, न स्कूल में के पास पर्याप्त भवन है, न पर्याप्त शिक्षक हैं, और न पर्याप्त मात्रा में उनके पास फर्नीचर है और न अन्य बुनियादी सुविधाएं। इधर किसी का ध्यान नहीं गया, केवल एक औपचारिकता थी, स्कूल खोल दो। यानी एक बोर्ड स्कूल का लग जाए, चाहे वो एक ही रूम है लेकिन स्कूल बन गया, ये मान लिया जाता था। लेकिन जब डाटा कलेक्ट किए गए और यही टूल के माध्यम से उसका विश्लेषण किया गया, क्या आया कि ड्रॉप आउट रेट का कारण है बेटियों के लिए टॉयलेट का अभाव। और इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए किया, हम लोगों ने हर स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था कराई। आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट 0 पर पहुंचने में हमें 0 तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अब वह 0 तक पहुंचा है। यानी यह दिखाता है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग बेहतर तरीके से आगे कर सकते हैं और उससे अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन उसके माध्यम से लाया जा सकता है। और आज इसी दिशा में डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी के का ध्यान इस ओर आकर्षित जरूर करूंगा। एक हमारी सरकार ने तय किया है लखनऊ को EI सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए, और उस EI सिटी को डेवलप करने की दिशा में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं
यह IBM इसमें हमारे साथ सहयोग करेगी तो हमें इसको तेजी के साथ क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की दावेदारी मजबूत है, और मजबूत इसलिए है क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर IBM ने ही IIT कानपुर में स्थापित कराने में योगदान दिया था, और आज उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धनराशि आज के दिन पे कोई मायने नहीं रखती। हमने मेडटेक के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर सहयोग किया, और मेरा मानना है हम लोग IIT कानपुर के साथ भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, और बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लखनऊ में हेल्थ में SCPGI बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, IIT कानपुर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मेरा मानना है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए IBM के लिए भवन देने के लिए IIT कानपुर नोएडा वाले कैंपस में सहयोग करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें इनिशिएटिव लेकर के सहयोग करने को तैयार है। IBM तैयार हो, तीनों मिलकर के तैयारी करें, तीनों मिलकर के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे। जो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर के जो डीप टेक के लिए जो आज प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको हम आगे बढ़ाने की दिशा में, उस दिशा में एक नए अभियान को ले जाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से IBM के चेयरमैन एंड CEO डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो विशेष रूप से उन्होंने ग्लोबल AI समिट में भाग लेने के बाद या उस कार्यक्रम में उसके साथ ही आज विशेष रूप से लखनऊ में आए हैं, और लखनऊ को उन्होंने जो IBM इंडिया की टीम ने यहां पर हमारे सामने पहले इस बात को आश्वस्त किया था कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी उनके 200 इंजीनियर हैं, और इसकी क्षमता को वह 2000 तक पहुंचाने का आश्वासन दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में अपना पूरा सहयोग उनके साथ सदैव करेगी, और मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश को डीप टेक के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में जो प्रयास चल रहे हैं, उस प्रयास में आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।